हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं HAL द्वारा काम किया जा रहा है IMRH हेलीकॉप्टर पर, जो कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और 14 टन क्लास कैटेगरी में आता है। इसके इंजन को लेकर भी एक कोऑपरेशन सेटअप हुआ है साफरन और HAL के बीच में, और ऐसा माना जाता है कि इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर के बन जाने के बाद हमारे पास एनफ एक्सपर्टीज और टूल्स हो जाएंगे एक अपाचे क्लास की कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। तो HAL द्वारा 3 टन क्लास कैटेगरी से लेकर 5 टन क्लास कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स बनाए जाते हैं। तो 3 टन क्लास कैटेगरी में LUH आता है, जो कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। उसके बाद 5 टन क्लास कैटेगरी में ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आता है, और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आता है। फिर सीधे काम चल रहा है 13 से 14 टन क्लास कैटेगरी में, जहां पर IMRH जाएगा, और इस कैटेगरी में एक बार हम स्टेप इन कर जाएंगे, फिर हम इसी कैटेगरी के हैवी अटैक हेलीकॉप्टर पर काम कर सकते हैं। तो अगर हम IMRH के ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 10 साल का समय लगेगा। और HAL द्वारा ये चीज़ साफ करी गई है कि फिलहाल के लिए जो IMRH है वही प्रायोरिटी है। उसके बाद हो सकता है अगर आर्म्ड फोर्सेस मांग करती है तो एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर पर काम किया जा सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम आने वाले 5 से 10 साल में ये डिसाइड करेंगे कि हमें एक हैवी कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, तो क्या हम अपाचे की कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर चाहेंगे? तो पहले से ही हम IMRH के साथ कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन हुआ करते थे वहीं पर हम फोकस कर रहे हैं और उसी कैटेगरी का हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर US में क्या चल रहा है कि उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है हेलीकॉप्टर्स या फिर रोटेटरी विंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर, और वो फास्टर रोटेटरी विंग प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से टिल्ट रोटर्स और सिकोर्सी के डिफरेंट एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम किया जा रहा है, जो कि पुशर रोटर्स को यूज़ करते हैं और काफ़ी फास्ट फ्लाई करने में सक्षम है। तो US आर्मी के स्पेशली जितने भी ब्लैक हॉक्स हैं वो या तो V280 वेलर से रिप्लेस किए जाएंगे या फिर सिकोर्स्की के डिफरेंट एक्स से रिप्लेस किए जाएंगे, जिसमें दोनों ही 14 टन क्लास कैटेगरी के हेलीकॉप्टर हैं। साथ ही साथ यहीं पर प्लान किया जा रहा है कि इन्हीं के कॉम्बैट वर्जन्स बनाए जाएंगे जो कि अपाचेस को भी फ्यूचर में रिप्लेस करेंगे, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो ये कॉस्ट सेविंग तो करेगा ही, साथ ही साथ क्योंकि फास्टर प्लेटफॉर्म है तो उसका डिप्लॉयमेंट भी फास्टर होगा, और कैपेबिलिटी में ये आजकल के अटैक हेलीकॉप्टर और जो अटैक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है उनके बीच में आएगा। तो US आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ये पाया गया है कि ऐसे फास्टर प्लेटफॉर्म्स जो कि होवर करने में भी सक्षम है, कहीं पर लैंड भी हो सकते हैं और क्विकली मूव कर सकते हैं, ये फ्यूचर है। क्योंकि आजकल जो क्विक डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है किसी भी कॉम्बैट में। तो अगर इस लिहाज से हम चीज़ों को देखें तो IMRH पे जो हम काम कर रहे हैं ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये आज ही की अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें IMRH पर काम करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है। तो क्योंकि हमने आज तक इस कैटेगरी में हेलीकॉप्टर नहीं बनाया है तो इस कैटेगरी में भी सक्सीड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही बात IMRH जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की या उनके रोल्स के ख़त्म होने की, तो ये आज से 30-40 साल पहले भी थे और आने वाले 30-40 साल भी रहेंगे। हाँ, उसके आगे अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें फ्यूचर को देखना चाहिए और फास्टर हेलीकॉप्टर्स पर काम करना चाहिए, जिसके लिए टिल्ट रोटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम हमें अभी से चालू करना चाहिए। और बीच में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई भी थी जहां पर यह बताया जा रहा था कि HAL हो सकता है इस पर काम करना स्टार्ट करे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आप अमेरिकन V-22 ऑस्प्रे को देखें तो इस पर काम करने की शुरुआत मिड 80s में हुई थी, उसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1989 में हुई थी, लेकिन सर्विस में इंडक्ट होते होते इस प्लेटफॉर्म को 2007 हो गया। ऑल्दो ये सर्विस में इंडक्ट तो हो गया और अच्छे खासे नंबर में ऑपरेट भी किया जाने लगा, लेकिन तब भी ये पता लगा कि अभी भी ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कई परेशानी है, इवन ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, जिसको V280 वेलर में एड्रेस करने की कोशिश करी गई, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2017 में हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि US द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बनाने में, इस तरीके के प्लेटफॉर्म को बनाने में और मैच्योर करने में ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का समय लगा, और वो भी तब जब US के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी। तो हम अगर अभी से काम चालू नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम काफ़ी पीछे हो सकते हैं। तो HAL की प्रायोरिटी IMRH ज़रूर होनी चाहिए, पर पैरेलल में हमें भी टिल्ट रोटर पर काम करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि अगर हम किसी तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म करें बेल के साथ, जिनके पास इस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।